बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये एस के जो अभी पोस्टें आए हुए हैं के पीएससी में हिस्ट्री के हवाले से और पॉलिटिकल साइंस के हवाले से एस के लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है। द टर्म हिस्टोसिज्म वाज मेड पॉपुलर बाय, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी ऊपर। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का बानी किसको कहते हैं? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी अरिस्टोटल। अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज आल्सो नॉन एज, जदीद जो डेमोक्रेसी हैं इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किसने यूँ तारीफ की डेमोक्रेसी के लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए हुकूमत और लोगों से हुकूमत? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन ए बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू, पॉलिटिकल थ्योरी रिलेट नहीं करता, इसका ताल्लुक किसके साथ नहीं है? ऑप्शन सी रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है रैशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड नेचुरल लाइट एज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट, ये किसने ये बयान किया था कि नेचुरल लाइट नॉनसेंस स्टिल्ट हैं? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी बेंथम ने ये कहा था। इसी तरह जो है व्हाट इज़ नॉट इन द कन्फर्मिटी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सा कन्फर्मिटी नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी इनफाइनाइट डेवलपमेंट। ऑप्शन सी The fundamental rights to freedom in India Constitution literally do not include, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं है लिटरली। Which of the following is not a feature of traditional political theory, कौन सा फीचर नहीं है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का? ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन बिहेवियर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू सोशल डार्विनियनिज्म, डार्विनियनिज्म सोशल डार्विनियनिज्म का ताल्लुक को किस रियासत से नहीं है? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी फैसिस्ट स्टेट। फैसिस्ट स्टेट। which state is not which state is related to social darwinianism, किस रियासत का सोशल डार्विनियनिज्म से ताल्लुक है? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड का इसके साथ ताल्लुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉडल ऑफ प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स एम्फसाइज ऑन डिस्पर्सल ऑफ पावर एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, कौन सा मॉडल प्रेशर ग्रुप का एम्फसाइज करता है, जोर देता है डिस्पर्शन ऑफ पावर और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी प्लुरलिज्म? ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट रिवॉल्यूशन वाज प्रोपोनेड बाय, परमानेंट रिवॉल्यूशन ये किसने इसको लिखा था? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी ट्रोट्स्काई जो बंदा है उसने प्रोपोन किया था। फाइज़ोक्रेट वर, ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था। ऑप्शन है यहाँ पर दुरुस्त जवाब है फाइज़ोक्रेट जो था ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, यहाँ पर सऊदी अरेबिया दिया गया है, लेकिन डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने ये नोट करना है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बरतानिया, इसके लिए इंग्लैंड दुरुस्त जवाब है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने दिया है वो सऊदी अरेबिया का कहा है। आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। द सेंट्रल फीचर ऑफ इम्यूनियल
वालरस्टेन वर्क इज, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, वर्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ड सिस्टम थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी विद वॉलंटरी मेंबरशिप। हु सेड दिस? वॉलंटरी मेंबरशिप। पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होता है रज़ाकाराना मेंबरशिप के साथ। ये किसने कहा था? फिनर ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज प्रोजेक्टेड बाय, आइडिया जो था पार्टीलेस डेमोक्रेसी का ये प्रोजेक्टेड किया था किसने? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है डेवलपमेंट का ये प्राइमरली किस पर बेस करता है? इसके ये दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ऑप्शन सी। हाउ मेनी प्रिंसिपल आर कनेक्टेड विद द थ्योरम पोस्ट-कॉब व्हिच कॉइन्ड बाय गोलेक एंड आरेक और गोलेक ने जो पोस्ट-कॉब को कनेक्ट किया है, कितने टर्म इसमें? 7 टर्म इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ए कंट्री एट वन टाइम इन ऑल इट्स कंटेंट इज नोन एज, यानी पॉलिटिकल सिस्टम जो एक मुल्क का हो कंटेंट में इसका कंपैरिजन किया जाता है, इसको कंपैरेटिव अप्रोच कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब। द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी 3 जो पॉपुलर थ्योरिस्ट थे जो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पेश किया था, इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, हॉब्स, लॉक एंड रोसो। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। सोशलिज्म इज लाइक ए हेड which has lost its shape because everyone wear it. Who said this? सोशलिज्म एक टोपी की तरह है जो लॉस्ट करता है अपने शक्ल और हर कोई इसको पहनता है। CEM जॉर्डन ने यह कहा था। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेट इज, जो सबसे अहम एलिमेंट है स्टेट का वो क्या चीज़ है? इसके लिए दुरुस्त जवाब है सॉवरेनिटी। ऑप्शन सी, सॉवरेनिटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एक रियासत का। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम इज, यूनिटरी सिस्टम का जो बेसिक फीचर है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुस्त जवाब, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है यूनिटरी का बेसिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, in which form of government bicameralism is an essential feature, किस किस्म के तर्ज हुकूमत में बाइकैमरलिज्म एक एसेंशियल फीचर है? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फेडरल। इसी तरह जो है फेडरल, ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का कौन सा खसूसियात है सदारती सिस्टम का? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये फीचर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिबस्टर इज रिलेटेड टू, फिलिबस्टर किसे इसका ताल्लुक है? ऑप्शन ए, लॉन्ग स्पीच इन पार्लियामेंट टू डिले ए वोट, एक लंबी तकरीर जो पार्लियामेंट में की जाती है वोट को डिले करने के लिए, उसको फिलिबस्टर कहते हैं। which is not an intellectual foundation stone of behaviorism according to डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन के मुताबिक कौन सा इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन स्टोन नहीं बिहेवियरिज्म का? पावर। ऑप्शन बी इसके लिए दुरुस्त जवाब है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था ट्रेडिशनल अप्रोच का पॉलिटिकल साइंस में वो क्या था? इसके लिए दुरुस्त जवाब है इंस्टीट्यूशनल स्टडी। ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूशनल स्टडी। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो किताब है ये किसने तहरीर किया था? इसके लिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, हैरोल्ड जे लास्की। हैरोल्ड जेलास्की ने जो है इसको किया था। इसी तरह जो है द
एंड ऑफ हिस्ट्री बिलोंग टू थीसिस। एंड ऑफ हिस्ट्री ये किसने, इसका ताल्लुक किसके साथ है? ऑप्शन बी फ्रांसिस फुकुयामा। ऑप्शन डी यहाँ पर ध्रुव है। The central fact of group theory is the political activity in term of central fact है group theory का political activity in term of इसके लिए ध्रुव ऑप्शन बी group struggle। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस पर जरूर एक खूबसूरत सा कमेंट भी जरूर कीजिए और जो भी गलतियां हैं वो जरूर अपने कमेंट में बताएं। इन जनरल द सेंट्रल एरिया इन पॉलिसी साइंस इज दैट इट इंटेल्स ए थ्योरी ऑफ चॉइस। ऑप्शन है यहाँ पर ध्रुव है थ्योरी ऑफ चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। कौन सा मेजर थीम नहीं है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस का? इसके लिए ध्रुव जवाब है ऑप्शन सी न्यूट्रलिटी। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी फोकस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑन द कंपैरिजन ऑफ। प्राइमरी फोकस जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, ये कंपैरिजन करता है किस चीज़ का? इसके लिए ध्रुव जवाब है ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डे हॉल मेजरमेंट ऑफ पावर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। इसके लिए ध्रुव है ऑप्शन बी स्टेबिलिटी ऑफ पावर। रॉबर्ट डे हॉल के मुताबिक मेजरमेंट ऑफ पावर नहीं की जाती है स्टेबिलिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कौन सा मेजर डिटरमिनेंट नहीं है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का? इसके लिए ध्रुव जवाब में ऑप्शन बी जस्टिस जो है मेजरमेंट नहीं है, मेजर डिटरमिनेंट नहीं है पॉलिटिकल। इन मार्क्सिज्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिप्रेजेंट्स। मार्क्सिज्म में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? साइंटिफिक बेसिस को। ऑप्शन डी यहाँ पर ध्रुव जवाब। इन मार्क्सियन व्यू ओरिजिन ऑफ स्टेट इज। मार्क्सियन व्यूज में ओरिजिन जो है रियासत का जो ओरिजिन है वो किस चीज़ से? इसके लिए ध्रुव जवाब ऑप्शन सी हिस्टोरिकल फेनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which one is the third and important organ of a government? थर्ड और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का, क्या है? ऑप्शन सी जुडिशरी जो है थर्ड और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेजेस-फेरी पॉलिसी मीन्स लेजेस-फेरी पॉलिसी का मतलब क्या है? विड्रॉल ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस यानी कुछ पाबंदियों को ख़त्म करना। ऑप्शन ए यहाँ पर ध्रुव जवाब विड्रॉल ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए वॉलंटरी यूनियन ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इज कॉल्ड। रजाकाराना तौर पर यूनियन जो होता है सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट का, उसको क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन ऑफ। ऑप्शन बी ध्रुव जवाब में कॉन्फेडरेशन कहते हैं। वॉलंटरी यूनियन ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट को कॉन्फेडरेशन कहते हैं। Those who are active against the very existence of the state are known as anarchist. ऑप्शन बी यानी वो जो बहुत पहले खिलाफ थे एग्जिस्टेंस का, रियासत की एग्जिस्टेंस का, वो एनार्किस्ट थे। ऑप्शन बी यहाँ पर ध्रुव जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड इन यूएसए। यूएसए में सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या होता है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होता है यूएसए में वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द अमेरिकन सेनेट कंप्राइजेस। अमेरिकन सेनेट में कितने मेंबर होते हैं? इसके लिए ध्रुव जवाब है ऑप्शन बी 100 सेनेटर्स होते हैं, यानी 100 सेनेटर होते हैं अमेरिकन सेनेट में। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल्चरल रिवॉल्यूशन इन चाइना वाज एम्ड एट द रिफॉर्मिंग ऑफ। कल्चरल रिवॉल्यूशन जो चाइना में आया था उसका मकसद क्या था? ब्यूरोक्रेसी को में रिफॉर्मिंग लाना, ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन बी यहाँ पर ध्रुव जवाब है। जो कल्चरल रिवॉल्यूशन चाइना में आया था उसका मकसद रिफॉर्मिंग करना था, किसमें? ब्यूरोक्रेसी में।
द हाउस ऑफ लॉर्ड इज प्रीडोमिनेटली, हाउस ऑफ लॉर्ड जो होता है प्रीडोमिनेटली क्या होता है, हेरेडिटरी होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर दुरुजवाब है, हेरेडिटरी होता है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Theory of divine rights of king was presented by King James of England in थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, ये पेश किया था किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड ने सेंचुरी 17 में, ऑप्शन बी 17th सेंचुरी में उन्होंने पेश किया था थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। 70 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ द स्टेट, 70 कौन सा बेस होता है एक रियासत का, इसके लिए दोनों ऑप्शन सी स्पिरिचुअल, रूहानी बेस होता है 70 किसी भी रियासत का, ऑप्शन सी यहाँ पर दोनों जवाब हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।